हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई राउत स्टडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजीत राउत आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग साइंस से रिलेटेड बहुत ही शानदार सेशन चलाता रहता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एम टी आर और पी में से यम केवल पी से बड़ा है। यम क्या है? केवल पी से बड़ा है। यम केवल पी से बड़ा है, यानी क्या इसका कहने का मतलब है यम केवल पी से बड़ा है और सबसे छोटा है। टी आर से बड़ा है। टी जो है किससे? आर से बड़ा है। ठीक है। अब चार लोग हैं, चारों का अरेंजमेंट हो गया। अब कह रहा है इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आपका टी है। ठीक है, टी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फातिमा, गीता, गायत्री, शिल्पा और दीपा में से गीता शिल्पा से बड़ी है। गीता क्या है? शिल्पा से बड़ी है। गीता शिल्पा से बड़ी है। शिल्पा से बड़ी है, लेकिन दीपा से नहीं। लेकिन दीपा से कौन? गीता नहीं बड़ी है। इसके लिए कह रहा है लेकिन दीपा से नहीं, यानी कि गीता जो है दीपा से बड़ी नहीं है, तो दीपा से छोटी होगी। आगे कह रहा है गायत्री दीपा से छोटी है, लेकिन शिल्पा से नहीं। गायत्री जो है क्या है? गायत्री या तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, गायत्री दीपा से छोटी है, लेकिन जो है शिल्पा से नहीं। अब कह रहा है फातिमा से बड़ा कोई नहीं। फातिमा यानी सबसे बड़ी है। फातिमा क्या है? सबसे बड़ी है। फातिमा सबसे बड़ी है। अब कह रहा है सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन? शिल्पा आपकी सबसे छोटा है। छोटी जो है कौन है इसमें? शिल्पा सबसे छोटी है। अब गायत्री और गीता में कोई संबंध, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा है कि गायत्री और गीता का कोई रिलेशन हो। यहाँ पर या तो गायत्री गीता से बड़ी होगी या गीता गायत्री से बड़ी होगी, लेकिन हमसे शिल्पा के बारे में पूछा है तो शिल्पा सबसे छोटी है। या सबसे बड़ी पूछा होता तो कौन? फातिमा हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ए बी सी डी और ई में से ए बी से बड़ा है। ए क्या है? बी से बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है। क्या है? ए बी से बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है। आगे कह रहा है बी केवल ई से बड़ा है। बी केवल ई से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। बी केवल ई से बड़ा है और बाकी सबसे क्या है? छोटा है। तो बाकी कौन बचा? एक आपके पास बचा है डी। ठीक है। अब पूछ रहा है यदि क्रमानुसार खड़ा किया जाए तो इनमें से ठीक मध्य में कौन आएगा? तो ठीक मध्य में कौन आ जाएगा? ए आपका ठीक मध्य में आ जाएगा, तो ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पांच दोस्त ए बी सी डी और ई एक समूह में है। बी ए से बड़ा है। बी क्या है? ए से बड़ा है। बी ए से बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है। बी क्या है? ए से बड़ा है, लेकिन सी से छोटा भी है। आगे क्या कह रहा है यदि इन सब की आयु को आरोही क्रम में के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो डी पांचवें और ई जो है चौथे स्थान पर आता है, यानी कि आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो ई कहाँ पे आता है? चौथे स्थान पर। ठीक है, और डी कहाँ पर आता है? पांचवें स्थान पर। ठीक है, किसकी आयु सबसे कम? इनमें सबसे कम किसकी आयु है? तो सबसे कम किसकी? ए की आयु है। ठीक है, तो ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है
यम आर से बड़ा है, यम क्या है, आर से बड़ा है, यम को आर से बड़ा कर देते हैं। क्यू आर से और यन से छोटा है, क्यू जो है आर से बड़ा है लेकिन यन से छोटा है। अब क्यू या तो यहाँ पर आ जाएगा, क्यू आर से बड़ा है लेकिन यन से क्या है, छोटा है, यन से छोटा है। यन यम की तरह बड़ा नहीं है, यन जो है यन यम की तरह बड़ा नहीं है। यम यन आर और क्यू में सबसे बड़ा कौन है, यन क्या है, यम की तरह बड़ा नहीं है। यम यन की तरह बड़ा नहीं है, यानी कि यम जो है यन से बड़ा नहीं, तो कह रहा है इनमें इनमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा। तो इसमें आप क्या है, निर्धारित नहीं करते, इनमें से कोई नहीं, यानी कि यन सबसे बड़ा है, तो यन आपको ऑप्शन में नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस और टी इनमें से आर सॉरी यस आर से बड़ा है, यस क्या है, आर से बड़ा है लेकिन टी जितना नहीं, यस क्या है, आर से तो बड़ा है लेकिन टी से बड़ा नहीं है, टी जितना बड़ा नहीं है, तो टी से छोटा हो जाएगा। आगे कह रहा है क्यू पी से बड़ा है, क्यू जो है पी से बड़ा है, इनमें सबसे छोटा कौन है। अब देखो इसमें आप लोग निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है, क्यू पी से बड़ा है, क्यू को क्या है, पी से बड़ा है, यानी कि पी यहाँ आ जाएगा तो क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो क्यू सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर क्यू यहाँ पर डाल दें, ठीक है, क्यू को पी से बड़ा कर देंगे, ठीक है, क्यू को पी से बड़ा कर दें तो दो जगह इनकी स्थिति बन रही है, आगे कुछ दिया नहीं है, तो आप यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते कि क्यू बड़ा है सबसे या पी बड़ा है, ठीक है, या आर बड़ा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राकेश सुरेश की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है, क्या है, राकेश सुरेश की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है, सुरेश की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है लेकिन संतोष से कम, किससे, संतोष से कम, संतोष से कम अंक प्राप्त करता है। आगे क्या लिखा है, रमेश ने राजेश से अधिक अंक प्राप्त किए, रमेश ने क्या किया, राजेश से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन हरीश से कम नहीं, हरीश से कम नहीं। राजेश क्या है, संतोष ने राजेश से कम अंक, तो राजेश रमेश से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो राजेश यहाँ जाएगा, रमेश ने राजेश से अधिक, इस लाइन को पढ़ो, राजेश ने रमेश ने राजेश से अधिक अंक प्राप्त किया, और फिर इस लाइन को पढ़ो, संतोष ने राजेश से कम अंक, तो राजेश यहाँ पर आ जाएगा, राजेश, ठीक है, और फिर रमेश, आगे जगह नहीं बची है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, हरीश, तो हरीश कहाँ जाएगा, यहाँ पर आगे हरीश आ जाएगा, तो कह रहा है सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो यहाँ पर कौन आ रहा है, हरीश, तो हरीश ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ए बी सी जी और ई में बी राज्य सी से बड़ा है, बी क्या है, अब ऊपर नीचे लिख के दिखाते हैं, ठीक है, बी सी से बड़ा है, सी से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, लेकिन क्या है, ए से छोटा है, जो ई राज्य से छोटा है, जो ई राज्य से छोटा है, जो कौन, ए, जो ए ई राज्य से छोटा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं,
सॉरी, यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती हो गई, अभी ई को नहीं अरेंज करना है, देख लेते हैं। बी सी से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, बी सी से बड़ा है लेकिन ए राज्य से छोटा है, जो ई राज्य से छोटा है, जी ई से छोटा है, जी क्या है, ई से छोटा है, तो ई और फिर यहाँ पर जी आ जाएगा, ठीक है। जो ई से छोटा है लेकिन ई जी से छोटा है और ए से छोटा नहीं है, कौन, ई, सॉरी जी, ई से छोटा नहीं है। राज्य जी से बड़े कितने राज्य हैं, राज्य जो जी है आपका, जी से कितने राज्य बड़े हैं, तो केवल एक आपका कौन सा, ई बड़ा है, ठीक है, ई केवल बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 दोस्त एक समूह में है, अमृता रीता की तुलना में लंबी है, अमृता क्या है, रीता से लंबी है, अमिता रीता से लंबी है, रीता से लंबी है, लेकिन सपना जितनी लंबी नहीं है, कौन, अमृता, तो सपना। आगे देखते हैं, जो फरीदा से कम लंबी है, फरीदा से कौन लंबी, कम लंबी है, सपना, जो किसके लिए है, पास वाले के लिए, ठीक है, तो सपना फरीदा से कम लंबी है, फरीदा। आगे क्या कह रहा है, सुमेधा फरीदा से कम लंबी है, सुमेधा क्या है, फरीदा से कम लंबी है, तो सुमेधा फरीदा से कम लंबी, तो सुमेधा कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगी, सपना और फरीदा के बीच में, सुमेधा कम लंबी है लेकिन रीटा से कम नहीं है, रीटा से कम नहीं है, तो कह रहा है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें कौन है, रीटा, रीटा जो है सबसे छोटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहे हैं HW में, इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पिन करना, आंसर करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।